साथ ही साथ बहुत सारे सांत्वना पुरस्कार भी रहेंगे। आज इसका विधिवत उद्घाटन माननीय श्री इंद्र कुमार साहू जी विधायक अभनपुर के द्वारा एवं हमारे बीच जो अन्य विशिष्ट अतिथिगण आए हुए हैं उनके द्वारा ये शुभारंभ आज होने जा रहा है। आज जो है अभनपुर प्रीमियर लीग 2024 का शुभारंभ हो रहा है। उसके प्रायोजक करता है पवन मोबाइल, SSD सेल्स एंड ज्वेलर्स, साकेत प्लाईवुड, रूपाल फैशन हाउस, ऋषभ ज्वेलर्स, चोपड़ा ज्वेलर्स, DP ट्रेडर्स, गुरु कृपा ढाबा, श्री विनायक लोहाबाड़ा और रामदेव हार्डवेयर। साथ ही साथ हमारे नगरवासियों के बीच में बहुत सहयोग है। इस प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह अभनपुर प्रीमियर लीग 2024 का शुभारंभ आपके सामने हो रहा है, जिसके संरक्षक है श्री कैलाश गुप्ता जी, पार्षद वार्ड क्रमांक 14, आयोजक श्री राहुल गुप्ता जी, पवन मोबाइल अभनपुर एवं संरक्षक श्रीमती चेतना गुप्ता जी, जिला महामंत्री महिला मोर्चा रायपुर ग्रामीण और साथ ही साथ संपूर्ण नगरवासीगण। आज इसका उद्घाटन है। सेमीफाइनल 7 फरवरी 2024 को होगा, उसके बाद 8 फरवरी 2024 को इसका फाइनल मैच होगा। हमारे बीच बहुत सारे टीमें आ गए हैं। मुख्य टीम है टीम G9 किंग्स यारादा ढाबा, PK 11, छत्तीसगढ़ बैटरी 11, मारियो 11, श्री राम जी 11, सत्यम ज्वेलर्स 11, राइजिंग स्टार, बासा सुपर गेट्स और सरखेश्वर नाथ सुपर स्टार। कुछ ही क्षण पश्चात यह मैच प्रारंभ होगा। अतः आप सभी नगरवासीगण से अनुरोध है कि आप सभी यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का मनोबल और उत्साह बढ़ाएं। जय जय श्री राम। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, सीधे 4 रनों के लिए। आज इस अभनपुर प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच के मुख्य अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं, जिसमें आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री इंद्र कुमार साहू जी, विधायक अभनपुर, साथ ही साथ माननीय श्री अशोक बजाज जी, माननीय श्री शर्मा जी, माननीय श्री कुंदन बघेल जी, श्रीमती चेतना गुप्ता जी, हेलो, माननीय श्री प्रवीण बजाज जी, माननीय श्री बबला यादव जी,
माननीय श्री अनिल अग्रवाल जी, माननीय श्री सुनील प्रसाद जी, माननीय श्री कैलाश गुप्ता जी, माननीय श्री राजा राय जी और उपस्थित समस्त अतिथिगण, आप सभी का इस अभनपुर के पावन धरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जितने भी टीम से यहाँ पर आए हुए हैं सभी खिलाड़ियों से मेरा अनुरोध है कि मंच के सामने आप सभी लाइन से खड़े हो जाएंगे। हेलो, एक हमारे खिलाड़ी भाई का मोबाइल गुम हो गया है, किसी भी के पास अगर हो तो कृपया कमेटी बॉक्स में लाके जमा करें। मैदान के अंदर गिरा हुआ है हमारे खिलाड़ी भाई का मोबाइल, अगर किसी भी सज्जन को मिलता है तो कृपया आपसे निवेदन की कमेटी बॉक्स में लाके जमा करें। धन्यवाद। आप सभी अतिथिगण से मेरा अनुरोध है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज अभनपुर प्रीमियर लीग 2024 का क्रिकेट मैच का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं सभी क्रिकेट टीम जो यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वे मंच के सामने खड़े हो जाए लाइन से, अपने अपने टीम के हिसाब से मंच के सामने खड़े हो जाएंगे सभी टीम्स। सर्वप्रथम मैं स्वागत का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं राहुल गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वे श्रीमान इंद्र कुमार साहू जी विधायक अभनपुर का स्वागत करेंगे फूलमाला से। तत्पश्चात नीलेश यादव जी से मेरा अनुरोध है कि वे आकर श्रीमान अशोक बजाज जी का फूलमाला से स्वागत करेंगे। तत्पश्चात सूरज रायकवाड़ जी से अनुरोध है कि वे माननीय श्री प्रदीप शर्मा जी का स्वागत करेंगे। श्री रवि फरकारी से अनुरोध है कि वे श्री कुंदन बघेल जी अध्यक्ष नगर पंचायत अभनपुर का स्वागत करेंगे फूलमाला। जयवीर दत्ता जी से मेरा अनुरोध है कि वे आकर श्री प्रवीण बजाज जी का फूलमाला से स्वागत करेंगे। टीम G9 के ऑनर सूरज जी से अनुरोध है कि वे आकर श्री अनिल अग्रवाल जी का फूलमाला से स्वागत करेंगे। किंग शारदा ढाबा के ऑनर सरबजीत सिंह से अनुरोध है कि वे आकर हमारे अतिथि श्री बबला यादव जी का स्वागत फूलमाला से करेंगे। श्री प्रकाश जैन जी जो PK11 के ऑनर हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वे आकर श्रीमती चैतना गुप्ता जी पार्षद का फूलमाला से स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ बैटरी 11 के ऑनर सोनी जी, आपसे अनुरोध है कि वे श्री अनिल अग्रवाल जी का फूलमाला से स्वागत करेंगे। मारी 11 के ऑनर गौरांग गुप्ता जी से मेरा अनुरोध है कि वे आकर कैलाश गुप्ता जी पार्षद का फूलमाला से स्वागत करेंगे। मोहित गुप्ता जी श्री राम जी 11 के ऑनर से अनुरोध है कि वे आकर श्रीमान राजा राय जी पार्षद का फूलमाला से स्वागत करेंगे।
सत्यम ज्वेलर्स 11 के ऑनर श्री ललित जैन जी से अनुरोध है कि वे आकर श्री बबला यादव जी का फूल माला से स्वागत करेंगे। जूम लाइन आउट करना ज्यादा जूम कर दे रहे राइजिंग स्टार के ऑनर श्री राकेश जेडी जी से मैं अनुरोध है कि वे आकर श्री सुनील प्रसाद जी का फूल माला से स्वागत करेंगे। बड़ा साफ दिखा जा रहा है। बासा सुपर गेट्स के ऑनर अंकित जी से अनुरोध है कि वे आकर श्री प्रवीण बजाज जी का फूल माला से स्वागत करेंगे। बरखा राजपूत मैडम से मेरा अनुरोध है कि वे जाकर श्रीमती चेतना गुप्ता जी पार्षद महोदया का स्वागत करेंगे। नीलेश भाई से मेरा अनुरोध है कि वे पार्षद महोदय बबला यादव जी का स्वागत करेंगे फूल माला से। और साथ ही साथ राहुल गुप्ता जी से मेरा अनुरोध है कि वे वरुण जी का फूल माला से स्वागत करेंगे। आज अभनपुर प्रीमियर लीग आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान माननीय श्री इंद्र कुमार साहू जी जो विधायक है अभनपुर के, साथ ही साथ हमारे बीच है श्रीमान अशोक बजाज जी। आप सभी अतिथिगण के समस्त जो खिलाड़ीगण हैं उनके जर्सी का वितरण होना है। तो मैं नीलेश भाई इसके पहले हमारे बीच जो अतिथिगण आए हुए हैं उनका उद्बोधन होना है। तो मैं सर्वप्रथम माननीय श्री अशोक बजाज जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना आशीष वचन हमारे खिलाड़ियों को दे। माननीय श्री अशोक बजाज जी। जय श्री राम। भारत माता की। आज अभनपुर प्रीमियम लीग 2024 के शुभारंभ के अवसर पर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के होनहार विधायक भाई इंद्र कुमार साहू जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई कुंदन बघेल जी, मंडल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई अनिल अग्रवाल जी, महिला मोर्चा के महामंत्री
श्रीमती चेतना गुप्ता जी, श्री प्रदीप शर्मा जी हमारे शिशु मंदिर के व्यवस्थापक हैं। पार्षदगण, कौन कौन पार्षद बबला यादव जी, राजा राय जी, कैलाश गुप्ता जी, शिव नारायण बघेल जी, प्रवीण बजाज जी, वरुण राठी जी, सागर साहू जी, सुनील प्रसाद जी, सूरज साहू जी और सभी जनप्रतिनिधिगण, प्यारे भाइयों बहनों, अभनपुर जैसी छोटी जगह में प्रीमियम लीग जैसे प्रसिद्ध मैच के आयोजन का ये जो आपने आयोजन किया है, ये वास्तव में बहुत खुशी देने वाला है। और आप लोगों ने जिस तरह से परिश्रम किया है और जिस प्रकार से इसकी योजना बनाई है वो काबिले तारीफ है। क्रिकेट का खेल आधुनिक खेल है और इस आधुनिक खेल को हम सब मिलजुल कर भली भांति खेले। हमारे जमाने में तो ये खेल नहीं था या कम रूप में था, इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। भारत की जो हमारे खेल है, परंपरागत खेल, चाहे कबड्डी हो, चाहे हॉकी हो, चाहे खो खो, ये हमारे प्राचीन खेल है। लेकिन क्रिकेट का खेल आज का खेल है, इसको सब मिलजुल कर खेले। इस आयोजन के लिए मैं आयोजक राहुल गुप्ता जी और सभी आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि पूरे शांति के साथ, पूरा तालमेल बनाकर प्रभाव के साथ इस खेल को संपन्न करें। हमारा आपका ये आयोजन सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री अशोक बजाज जी। तत्पश्चात मैं जिसको सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं, हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री इंद्र कुमार साहू जी विधायक, आपको यह माइक सादर समर्पित है। आप सभी के आशीर्वाद आप के द्वारा हमारे खिलाड़ियों को देना है। माननीय श्री इंद्र कुमार साहू जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज अभनपुर प्रीमियम लीग जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, एक शुभारंभ अवसर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व अपेक्स बैंक के अध्यक्ष सम्माननीय अशोक बजाज जी, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष सम्माननीय कुंदन बघेल जी, हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के व्यवस्थापक और पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष सम्माननीय प्रदीप शर्मा जी, हमारे अभनपुर भाजपा मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी, महिला मोर्चा रायपुर जिला ग्रामीण के महामंत्री चेतना गुप्ता जी, हमारे पार्षद राजा राय जी, बबला यादव जी, शिव नारायण बघेल जी, प्रवीण बजाज जी, कैलाश गुप्ता जी और हमारे सरपंच मुकेश ढीड़ी जी, बसंत कोसले जी, जनपद सदस्य सूरजलाल जी, नारायण सोनी जी, पत्रकार सागर जी और हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष कहाँ गए सुनील प्रसाद जी, और यहाँ के ये अभनपुर प्रीमियम लीग के टूर्नामेंट के आयोजक में संरक्षक सम्माननीय कैलाश गुप्ता जी, आयोजक राहुल गुप्ता, संस्थापक श्रीमती चेतना गुप्ता जी और सभी खिलाड़ी मल्ला, मोर आप सब हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप सब हमारे ग्रामीण अंचल के
आज क्रिकेट के खिलाड़ी मन हमारा अभनपुर में आज इकट्ठा हो और आप सबके प्रतिभा ला यहाँ प्रदर्शन करे के ये अभनपुर प्रीमियम लीग के माध्यम से ग्रामीण अंचल के हमारे क्रिकेटर भाई मन ला भी अपन प्रतिभा के यहाँ प्रदर्शन करे के अवसर प्राप्त हुई और निश्चित रूप से आप सब हमारा अभनपुर के नाम रोशन भी करू। ये क्रिकेट चूंकि पहली तो शहर तक सीमित रही मगर आज ग्रामीण अंचल में भी आज ये क्रिकेट के लोकप्रियता हमारे ग्रामीण में भी है और आप सब जब तक भी यहाँ क्रिकेट के प्रतिभागी मना हो हमारे ग्रामीण अंचल से आता हो आप सब ला मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ और आप सब शांति पूर्वक जो अभनपुर के जो खेल में अपन खेल के प्रदर्शन करूँ। और मैं तो ये मैदान ला देख के बड़ा खुश हूँ कि वास्तव में आज एक मैदान ला देखे के बाद ऐसे लगा थे कि हम कोई शहर में रायपुर शहर में क्रिकेट के मैदान में आह ऐसे लगा थे बहुत जोरदार आकर्षक आप मन जो मैदान ला बना हो कर लिए यहाँ के आयोजन समिति ला भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम सब मिल के जो यहाँ के अभनपुर के जो सद्भावना के साथ आपसी भाईचारा और सामाजिक समरसता के साथ जो अभनपुर के निवासी मन यहाँ के हर कार्यक्रम में अपन सहभागिता देते वैसने हम सब के सहभागिता यहाँ रहे और हम सब मिलके अभनपुर में एक नया इतिहास बनाबो। और यहाँ के युवा साथी मन भी मोर निवेदन है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के जो विकसित भारत के जो सपना है ओला हम सब मिलके 2047 तक विकसित भारत ला विकसित राष्ट्र बनाए में हम सब के सहयोग रही। यही निवेदन के साथ मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय जी। इसके बाद मैं माननीय श्री अनिल अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूं कि वे खिलाड़ियों को सावधान के लिए अपने 2 शब्द कहेंगे। माननीय श्री अनिल अग्रवाल जी। बोलो भारत माता की। आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री इंद्र कुमार साहू जी, विशिष्ट अतिथि अशोक बजाज जी एवं मंच पर उपस्थित समस्त गणमान्य अभनपुर क्षेत्र के उत्कृष्ट जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी खिलाड़ी साथियों, माननीय मुख्य अतिथि के उद्बोधन के पश्चात, उद्बोधन ठीक नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों का प्रेम है, मैं केवल अभनपुर के इस शोभा को बढ़ाने के लिए राहुल गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे कि एक सुंदर कार्यक्रम हमारे अभनपुर के क्षेत्र के लिए और मौसम के अनुकूल कार्यक्रम उन्होंने किया है। न पानी है, न कोई गर्मी है, न किसी प्रकार से मौसमी तकलीफ नहीं है। ऐसे समय का लाभ उन्होंने उठाने का सोचा है और ऐसे अवसर में हमारे नवनियुक्त नवनिर्वाचित होनहार सक्रिय बेहद मिलनसार विधायक महोदय को भी उन्होंने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, हम सबको आमंत्रित किया है। माननीय विधायक जी भी राजनीति के खिलाड़ी है, माननीय अशोक बजाज जी जैसे सीनियर कोच हैं और हम सब माननीय इंद्र कुमार जी के टीम के एक खिलाड़ी के रूप में इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने के लिए काम करने वाले हैं। और ऐसे समय में आप लोगों का ये कार्यक्रम हम सबको भी प्रेरणा देने वाला है। अलग अलग गांव के लोग आए हुए हैं, अलग अलग खिलाड़ी यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं और एक सांस्कृतिक माहौल बना करके एक खेल की भावना के साथ, टीम भावना के साथ यहाँ पर आपका प्रदर्शन अभनपुर के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण बने और आप लोग खेल भावना का परिचय देते हुए अभनपुर का नाम आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को अभनपुर को आप लोगों की जरूरत है। आप जैसे खिलाड़ी अभनपुर के भविष्य को संवारने वाले हैं और यहाँ के प्रदर्शन के बाद आप लोगों की भूमिका को तय करने माननीय विधायक जी, माननीय अशोक बजाज जी के भी में आप लोगों को सहयोग जरूर मिलेगा इस भावना के साथ कि आप लोग अभनपुर की शान को आगे बढ़ाएं, अभनपुर के मान सम्मान को आगे बढ़ाएं। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री कैलाश गुप्ता जी, श्रीमती चेतना गुप्ता जी, राहुल गुप्ता जी और नगर पंचायत के सम्माननीय
अध्यक्ष कुंदन बघेल जी, सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। इसके पश्चात मैं राहुल गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वे पहला जो जिस टीमों का मैच रहा है उनका मैच प्रारंभ कराएं। अमनपुर प्रीमियर लीग में किसी भी चाहे जीत फिर हार, हम भारतीय क्रिकेट के हर जश्न के लिए सदा है तैयार, सदा है तैयार। गाड़ी लाऊं क्या, यहीं पे स्टैंड लगा के? हेलो, सारखेश्वर में आपने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी, हेलो, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, तो सारखेश्वर नाथ टीम के कैप्टन से निवेदन कि अपना फील्ड अतिशीघ्र मैदान पे फैलाए। आज के अंपायर हैं जेवियर दत्ता और रवि फरीकार, और बैटिंग तैयार रखेंगे पीके 11 कैप्टन सनत सोरवानी। ओपनर बल्लेबाज तैयार रखेंगे, जल्द से जल्द मैदान पर भेजेंगे। यूट्यूबर ध्यान देंगे, वो भी अपनी हेलो, वो भी अपनी तैयारी करके यूट्यूबर। वही मैं बोलूँ क्या चले आएंगे। हेलो, कृपया सारखेश्वर नाथ की कैप्टन रोहित साहू बॉलिंग। सारखेश्वर नाथ के कैप्टन से मैदान पर जल्द से जल्द फैलाएं, और ओपनर बल्लेबाज तैयार रखेंगे पीके 11 दोनों बैट से निवेदन जेवियर दत्ता रवि फरीकार वहां पे सबके लिए है। हाँ उनका वैसे कोई वो नहीं है, लेकिन जब टूर्नामेंट होता है तो उसको बंद कर देते हैं। हाँ ये सब चलते हैं, गैर ये लोग खेल रहे हैं वहाँ, देखो पीके 11 के 12th मैन शेखर साहू कृपया क्रिक हीरोज प्रणीत सिंह बग्गा के पास आके संपर्क करेंगे। जानते ही हो सब मेरे मेरा ऐसे जान पहचान खेलने आते हैं अभी ऐसी बात। आपके भी क्रिक हीरोज का ओपन है क्या आईडी? क्रिक हीरोज का इसमें लाइव स्कोरिंग वाला है क्या आईडी? ओपन है आपके फोन में? दुर्गेश साहू भैया लोग के पास सारखेश्वर नाथ के खिलाड़ी से निवेदन की अपने कप्तान से आगे संपर्क करें। दुर्गेश साहू, और आप सभी के समक्ष कुछ क्षणों पर मैच देखने को मिलेगा। सभी दर्शकों को E7 के वर्कराइटर मिथिलेश साहू से निवेदन कृपया कमेटी बॉक्स में आके संपर्क करें, वहां पे बैरिकेड खुला हुआ है उसको जाके ठीक करेंगे। मिथिलेश साहू, यहाँ पे खिलाड़ी बंधु का मोबाइल घुमा हुआ है, किसी भी सज्जन को अगर मिला हो तो कृपया कमेटी बॉक्स में लाके जमा करें। आपसे विनम्र निवेदन। आवाज ना हो रही ऊपर का बता कैसे पीके 11 के एक्स्ट्रा प्लेयर कृपया यहाँ आके संपर्क करें नाम बताने के लिए। पीके 11 के एक्स्ट्रा खिलाड़ी से निवेदन। पीके 11 के कप्तान से निवेदन, ओपनर बल्लेबाज दीजिए। 10 ओवरों का मैच खेला जाएगा, 3 ओवर कंपल्सरी पावर प्ले जिसमें 2 फील्डर बाहर रहेंगे। सर्कल के बाद 5 फील्डर बाहर। दुर्गेश को बुलाओ कमेटी बॉक्स में सारखेश्वर। देख तो जून होएगा।
और ऋषि मैदान पे जाते हुए ऋषि और दुर्गेश गोस्वामी मैदान मैच जल्द से जल्द प्रारंभ करें। कंपलसरी एक बॉलर 2 ही ओवर फेंक सकता है। आप 5 बॉलर यूज कर सकते हैं, चाहे तो उनसे ज्यादा भी। पर बॉलर 2-2 ओवर कोटा रहेगा। 5 बॉलर कंपलसरी है, आप ज्यादा भी यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। बॉल घूमने फटने या खराब होने पर आपको नई बॉल दिया जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखेंगे सभी टीम के खिलाड़ी। और दोनों एम्पायर से निवेदन कि मैच जल्द जल्द प्रारंभ कराएं। कृपया दोनों एम्पायर से निवेदन मैच जल्द से जल्द प्रारंभ कराएं। मैं बता देना चाहता हूं कीपर बॉलिंग कर सकता है एक बार फील्डिंग करने के बाद। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर जो हमारे यूट्यूबर है उनके पास चले जाए नाम बताने के लिए। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर इसका विशेष ध्यान रखें। दोनों टीम के खिलाड़ी और कैप्टन से निवेदन यूट्यूबर के पास जाए नाम बताने के लिए। शार्केश्वर नाथ की कैप्टन से निवेदन अपना एक्स्ट्रा प्लेयर यूट्यूबर के पास भेज दे। और बॉलिंग लाइन पे आए हैं रियल बॉल। स्ट्राइक पे है दुर्गेश गोस्वामी और नॉन स्ट्राइक पे है ऋषि। और पहला ओवर लेकर आए हैं विक्रम सोनवानी। विक्रम सोनवानी राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर अपनी टीम की ओर से पहला ओवर और अपना पहला ओवर लेकर आए हैं। कृपया सभी दर्शक और खिलाड़ी से निवेदन की साइड हो जाए आप। सामने से थोड़ा सा साइड हो जाएंगे सभी टीम के खिलाड़ी। और मैच प्रारंभ होता हुआ बनपुर प्रीमियर लीग 2024 सीजन का पहला मैच और पहला ओवर लेकर आया है विक्रम सोनवानी। स्ट्राइक में दुर्गेश गोस्वामी। शॉट की बॉल मारना चाहते थे, पैर पे जाके टकराई बॉल, रन लेने की दौड़ चुके हैं और एक रन मिलता हुआ लेग बाई का इशारा अंपायर रवि फरीकार के द्वारा। और एक रन से खाता खुलता हुआ हमारे बनपुर प्रीमियर लीग का यह पहला रन जो कि लेग बाई के रूप में आता हुआ। अब स्ट्राइक पे ऋषि अच्छी गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए विक्रम सोनवानी।
सामना करेंगे, जिनको अभी अपना खाता खोलना है, ऋषि को। शॉर्ट पिच बॉल पॉइंट की दिशा में खेला हुआ, फील्डर मौजूद, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, दूसरा रन लेना चाहते थे, वहां पर मना किया। देखो मतलब कुछ लेना है अपन हिसाब। एक रन से अपना खाता खोलते हुए ऋषि। काफी उम्र दराज खिलाड़ी दुर्गेश गोस्वामी, हमारे सीनियर प्लेयर, बैटिंग करते हुए, जिनको अभी अपना खाता खोलना है और मारना चाहते थे। बैट और बॉल का संबंधी, व्हाइट बॉल का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर जाते हुए बॉल, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। एक्स्ट्रा रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम का स्कोर जा पहुंचा 3 रनों पर बिना कोई विकेट के नुकसान पर। फिर से घुमा के मारना चाहते थे, बैट और बॉल का संगमनी, बॉल सीधा कीपर के हाथों में। मैं बता देना चाहता हूं, आज के अनुभवी अंपायर रवि फरीकार, जेवियर दत्ता स्कोरिंग का भार संभाले हुए हैं। क्रीक हीरोज पर प्रणीत सिंह बग्गा फिर से पुनः तैयार, फिर से शॉर्ट पिच बॉल, खतरा हो सकता है, वहां पर फील्डर मौजूद और पहला झटका लगता हुआ, पहला विकेट। गोल्डी बेहतरीन कैच लेते हुए, गोल्डी 07 नंबर की जर्सी पे, और पहला झटका लगता हुआ, बिना खाता खोले पेवेलियन वापस आते हुए दुर्गेश गोस्वामी, और उनके इस साल निकले जा रहा है टीम के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर मिस्टर सनत सोनवानी, टीम के कप्तान, उनका इस साल निकले गए हैं सनत सोनवानी। पहला झटका लगता हुआ पीके 11 को काफी निराश मुद्रा में दिखाई देते हुए उनके ऑनर मिस्टर प्रकाश जैन, उनको यह उम्मीद नहीं थी, अच्छे शुरुआत की जरूरत थी, अच्छे शुरुआत की उम्मीद प्रकाश जैन को उनके ऑनर, लेकिन थोड़ा सा विफल होते और उतने ही खुश होंगे शार्खेश्वर नाथ के टीम के कैप्टन और ऑनर मिस्टर रोहित साहू, और अपने टीम को विकेट दिलाते हुए विक्रम सोनवानी। स्ट्राइक पे होंगे सनत। मैं सभी खिलाड़ियों को बता देना चाहता हूं, 10-10 ओवर हो गया मैच, 5 बॉलर अब यूज कर सकते हैं, पर बॉलर 2 ओवर, चाहे तो आप 6-7 भी बॉलर यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी बॉलर 2 ओवर से ज्यादा ओवर नहीं फेंक सकता इस टूर्नामेंट में। कृपया दोनों अंपायर से निवेदन, मैच को गति प्रदान करें। पीछे पूरा तैयार, सनत सोनवानी दुर्गेश गोस्वामी का स्थान लेने गए हैं और सम्मान देते हुए वहीं पे अच्छी टेक्निक वहां पे सामना करेंगे। अभी भी पहला ओवर प्रगति पे चलता हुआ, काफी धीमी शुरुआत पीके 11 की ओर से, फिर से शॉर्ट पिच बॉल और फिर से खतरा हो सकता है, लेकिन खराब फील्डिंग वहां पे कल फील्डर के द्वारा कैच मिस करते हुए बहुत ही बड़ा विकेट हो सकता है सनत सोनवानी के रूप में, लेकिन वहां पे खराब फील्डिंग, ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 1 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 4 रन। मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं, यह मैच YouTube पर लाइव प्रसारण हो रहा है, आप इसको YouTube पे जाके रंग छत्तीसगढ़ पे देख सकते हैं, चैनल का नाम है रंग छत्तीसगढ़। जो भी खिलाड़ी बंधु या क्रिकेट प्रेमी अगर इस मैदान पर उपस्थित नहीं है तो उनसे निवेदन कि आप YouTube पे जाके सर्च करिए रंग छत्तीसगढ़ और आप अभनपुर प्रीमियर लीग सीजन 1 का पहला मैच का आनंद ले सकते हैं YouTube के माध्यम से। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और बॉलिंग के अगला बॉलर का नाम बता दें, अमन आए हैं, राइट हैंड ओवर 2 विकेट लेकर स्ट्राइक में सनत सोनवानी, जो टीम के कप्तान पीके 11 के कप्तान सनत सोनवानी। कृपया वहां पे जो स्टेट में खड़े हैं खिलाड़ी, उनसे निवेदन कि यूट्यूबर को नाम उपलब्ध कराते रहेंगे। मिस्टर बी मोहन राव, अमन राइट हैंड ओवर विकेट लेकर सनत सोनवानी के लिए शॉर्ट पिच बॉल मारना चाहते थे, लेकिन सही बल्ले पे आई नहीं, फील्डर मौजूद है, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और
मैं जितने भी दर्शक इस मैच का आनंद उठा रहे हैं उसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया बैरिकेड से थोड़ा दूरी बना के रखे। बिजली की तार गई हुई है, किसी प्रकार की अगर अनहोनी घटना होती है तो उनके स्वयं जिम्मेदार होंगे वो खुद। फिर से पुनः तैयार ऋषि, ओपनर बल्लेबाज, शॉट पिक बॉल मारना चाहते थे लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। बाहरी किनारा लगा, बैट का 1 रन मिलता हुआ। खराब थ्रो वहां पर फील्डर के द्वारा। आगे भी चला था लाइन में यार। क्लीन दिखत नहीं वो वाला चला ना आगे चला लेकिन वाइड कैसे देखते हैं। मारना चाहते थे और नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। ओवर स्टेप, फ्री हिट मिलता हुआ। एक अच्छा सुनहरा मौका सनत सोनवानी के लिए। फ्री हिट का फायदा उठाना चाहेगी पीके 11। अभनपुर प्रीमियर लीग सीजन 1 का पहला मैच का दूसरा ओवर चलता हुआ। पीके 11 बैटिंग कर रही है टॉस हारने के बाद और सही बल्ले पे नहीं आई और फिर 1 रन मिलता हुआ। फायदा नहीं उठा पाए। मतलब टच काम करते लेकिन ये ना ब्लरिंग नहीं हटत नहीं कर। अरे भूख तो बैठे हो देवा गला सुखा। भाई मां कसम कुछ नहीं खाए तो चक्कर में तुरंत कहां आते हैं? मैं बता देना चाहूं हमारे बीच उपस्थित है छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार छाला दिलवाला के हीरो राजू मार्कंडे। कृपया राजू मार्कंडे स्थान ग्रहण करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार छाला दिलवाला, हाय मोड़ छाला दिलवाला और 4 रन सनत के बल्ले से निकलता हुआ इस चौके के पहले जाकर ऋषभ ज्वेलर्स। कृपया पीके 11 के ऑनर से निवेदन प्रकाश जैन भाई से कि बाउंड्री से थोड़ा दूरी बना के बैठे। प्रकाश जैन पीके 11 के ऑनर से निवेदन कि बाउंड्री से थोड़ा दूरी बना के बैठे। फाइनल में नहीं मतलब वो 6 में खेल रहे। बहुत ही बढ़िया शॉट मारना चाहते थे, डॉट आती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पे 1 विकेट के नुकसान पे 13 रन। काफी धीमी शुरुआत बोल सकते हैं पीके 11 का और बढ़िया गेंदबाजी शाकेश्वर 11 की। 10 ओवर का यह मैच। तीसरा ओवर लेकर आए हैं विक्रम, व्यक्तिगत दूसरा, स्ट्राइक पर है ऋषि। देखते हैं क्या करते हैं और रिवर्स खेलना चाहते थे। डॉट होती हुई गेंद, बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है। कुछ खास नहीं कर पाए हैं दोनों बल्लेबाज। एक बार फिर विक्रम सामना करेंगे ऋषि और वाइट आता हुआ लेग स्टंप से काफी बाहर। और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर बोल करते हुए ऋषि को। काफी बढ़िया गेंदबाजी और ऋषि की जगह लेने जा रहे हैं राम। बढ़िया दबाव बना के रखी हुई है शाकेश्वर 11 पीके 11 के ऊपर।
समय को ध्यान में रखेंगे अंपायर, गति प्रदान करें, काफी विलंब हो चुका है आज का मैच। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए साके सर्विलन के गेंदबाज, और अब स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज राम, और पैर पे जाके टकराई गेंद। अब स्ट्राइक पर है सनत सुनवानी, और एक बार उठा के मारा, देखते हैं पर पहला चक्का आता हुआ इस टूर्नामेंट का सनत सुनवानी के बल्ले से। सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर अपनी छाप छोड़ते हुए सनत सुनवानी, पहला बाउंड्री आता हुआ। एक बार फिर विक्रम सामना करते हैं और स्वीप खेलना चाहते थे, डॉट होते हुए वापसी करते हुए विक्रम। सेट कर लेगी सर, पहले पता है। और एक बार फिर पूरे दोहराते हुए बढ़िया शॉट, और इस छक्के के प्रायोजक है ऋषभ ज्वेलर्स पवन मोबाइल। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए काफी महंगे साबित होते हुए विक्रम। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन। वापसी करती हुई पीके 11, शुरू के 2 ओवर में 2 झटके लग चुके थे। मैं साकेश्वर के कप्तान से निवेदन करूंगा, 1 ओवर डेड होने से पहले ही आप गेंदबाज सेलेक्ट करके रखें, समय न ले। सर्कल ओवर की समाप्ति, और बॉलिंग किया है गौरव। गौरव दांत उठा दे भाई, गौरव आए हुए हैं। फील्ड खुलती हुई सर्कल ओवर समाप्ति। अब आया है साके हुए सबसे एक्सपीरियंस बॉलर, और स्ट्राइक पर है राम, और पहली गेंद और बहुत ही सुंदर शॉट आता हुआ राम के बल्ले से। शॉर्ट पिच गेंद, इस छक्के। हेलो, पहले कैमरा लगा ले, लगा ले। रूपल फैशन हाउस, चोपड़ा ज्वेलर्स। महंगे साबित होते हुए गौरव, काफी एक्शन मोड में आ गए हैं राम, और एक बार फिर व्हाइट ऑफिशियल से काफी बाहर। राइजिंग स्टार के ओनर राकेश जी जहां कहीं भी कमेटी में संपर्क करें। ये लगना चाहिए। महंगे साबित हुए गौरव, बढ़िया छक्का लगाया है राम ने गौरव पे। नो बॉल, कहीं ना कहीं फिर महंगे साबित होते हुए साकेश्वर के कप्तान नो बॉल बहुत से गए लग रहा है। फ्री हिट, जूम नहीं कर सकते हैं, इसमें दिखा दूंगा, आज मैं इसमें दिखा रनर वक्त दिखा दूंगा। फ्री हिट, नो बॉल और बाउंड्री आई है। फ्री हिट, देखते हैं राम क्या इस फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। और बढ़िया शॉट,
और उतनी जबरदस्त फील्डिंग, कुछ खास नहीं कर पाए फील्ड पे। हेलो 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 अब स्ट्राइक पर है, हेलो वन डाउन बैट्समैन सनत काफी हेलो अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। हेलो अंकित जेड़ा जहाँ कहीं भी हो कृपया कमेटी बॉक्स में आके अपना टी शर्ट ले जाए। राकेश जी आप जहाँ कहीं भी हो कमेटी बॉक्स में आए और अपना टी शर्ट ले जाए। ललित जैन आप जहाँ कहीं भी हो कृपया कमेटी बॉक्स में आके अपना टी शर्ट ले जाए। वाइट लेग स्टंप से काफी बाहर भटक से गए हैं गौरव, काफी रन लुटा चुके हैं। पहले के 2 ओवर पैसे लग रहे थे जैसे पीके रन को तरस जाएगी, पर यहां पर रनों की बौछार कर चुके हैं। कसूरी गेंदबाजी करनी होगी और आगे बढ़ के खेला सुंदर सॉफ्ट फील्डर मौजूद डी मोहन राव द्वारा उतनी जबरदस्त फील्डिंग। 1 रन लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज वापसी करते हुए गौरव। कुल अभी तक के 15 रन लुटा चुके हैं। घुमाना नहीं बोला ना, पूरा घुमाई। यादव ढाबा के ओनर सभी भी आ जाएंगे। वाइट छत्तीसगढ़ बैटरी ओनर करण सोनी जी आप भी आ जाएंगे, अपना जर्सी ले जाएं। महंगे साबित होते हुए और बहुत ही जबरदस्त फटका देखते हैं, पर खतरा हो सकता है नहीं। जबरदस्त फील्डिंग, पूरे 5 रन बचाए अपने टीम के लिए। जसवंत फील्डर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, महंगे साबित होते हुए गौरव और बढ़िया यार का गेंद और सिंगल चुराते हुए यहां पर 1 रन से आगे बढ़ती हुई पीके 11 चाहते हुए कि काफी बड़ा स्कोर खड़ा करें और उतनी कसी गेंदबाजी करनी होगी साकेश्वर 11 को। और कहीं ना कहीं वापसी करते हुए गौरव। ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सबसे महंगा ओवर गया पिछला ओवर गौरव का, 18 रन लूटा है अपने खाते से और अब बॉलिंग पर आए डी मोहन राव, इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी, ऑलराउंडर। स्ट्राइक पे है सनत और आते ही अपनी छाप छोड़ते हुए लीग मैच का काफी एक्सपीरियंस है इस प्लेयर को। रायपुर में जाके सभी लीग मैच खेले हुए हैं खिलाड़ी ने। सत्यम ज्वेलर्स और छत्तीसगढ़ बैटरी 11 कप्तान दोनों ही आए टॉस के लिए। जल्दी संपर्क कर कमेटी पे। समय का ध्यान रखते हुए आप जल्द आए टॉस के लिए। और मारा चतुराम, उतना बढ़िया कनेक्शन नहीं, एक्सपीरियंस झोंकते हुए यहां पे डी मोहन राव। और काफी बढ़िया गेंद गति के साथ डॉट करा रहे हैं। काफी रन लुटा चुकी है साकेश्वर 11, ऐसी ही कसी गेंदबाजी करनी होगी। और एक बार फिर जड़ में फेंकी हुई गेंद, हेलो, बिजली की रफ्तार से डी मोहन राव कोडने वैन्ना
और बहुत ही जबरदस्त फटका, खत्म हो सकता है यहाँ पर और सफलता दिलाते हैं यहाँ पर बी मोहन राव। ओवर की समाप्ति, बहुत ही बड़ा झटका सरस सम्मानी के रूप में कप्तान को पवेलियन भेजा यहाँ पर पीके 11 के। और इस अब बैटिंग के लिए जा रहे हैं इस पीके के सबसे धाकड़ बल्लेबाज सत्यम ज्वेलर्स के कप्तान कृपया विकास बॉक्स में आए टॉस करवाने के लिए। छत्तीसगढ़ बैटरी 11 के कैप्टन यहाँ पे आ चुके हैं। 8 बज गया, आपका टाइमिंग हो चुका आपका। समय को ध्यान में रखेंगे शाकेश्वर 11 के कप्तान। काफी विलंब हो चुका है मैच। सत्यम ज्वेलर्स कैप्टन से निवेदन, मिस्टर भीषम गोस्वामी, आप जहां गए भी हो टॉस के लिए जल्द से जल्द अपना उपस्थिति देवें। छत्तीसगढ़ बैटरी 11 कैप्टन चिराग साहू यहां पे पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक पर राम और नॉन स्ट्राइक पर विकास, दोनों भाई की जोड़ी और बॉलिंग पर आए यहाँ पर आशीष है। तो हाथ उठा दे भाई आशीष। बढ़िया वापसी कराई बी मोहन राव ने, पटकी बॉल और ऑफ स्टंप से काफी बार वाइड। सामने आ जाए दोनों ही कैप्टन, भीषम गोस्वामी, चिराग साहू। सत्यम ज्वेलर्स और छत्तीसगढ़ बैटरी 11 के मध्य टॉस होता हुआ आप दोनों कैप्टन को मैं बता देना चाहता हूं, फुल टॉस बॉल निश्चित ही खतरा हो सकता था यहाँ पर फील्डर मौजूद। मैच जैसे ही समाप्त होगा पूरा फील्डिंग लगाना है। जो भी फील्डिंग या बैटिंग लेंगे उनको फ्री हिट। देखते हैं नए बल्लेबाज विकास क्या इस फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। इस बल्लेबाज की कद काठी देखते हुए ऐसा लगता है कि 100 मीटर की भी बाउंड्री बहुत छोटी लगती है। और खुशखबरी, सत्यम ज्वेलर्स ने टॉस जीता है और अपना डिसीजन पेंडिंग बॉल और कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए। फ्री हिट है और उस पर भी कैच टपकाते हुए आशीष पटकी गेंदबाजी कर रहे हैं। सत्यम ज्वेलर्स निवेदन, आपके पास 10 मिनट है, आप 10 मिनट के अंदर अपना डिसीजन बताएंगे। एक बार फिर डेड बॉल, शायद आशीष को गेंदबाजी उतनी जम नहीं रही है, काफी शॉर्ट फील्ड गेंदबाजी कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें शिरकत करते हुए दिखेंगी, एक से बढ़कर एक टीम, और अभनपुर विधानसभा के सभी खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे इस टूर्नामेंट में। और बढ़िया जड़ पे गेंद स्लो डिलीवरी के साथ। अब स्ट्राइक पर है विकास, जो फ्री हिट का कुछ फायदा नहीं उठा पाए थे। मैं विकास के बारे में बताने चाहता हूं। अभनपुर बस्ती के एक खतरनाक खिलाड़ी विकास सिंह बांदे हमारे अभनपुर क्षेत्र में 3 मूर्ति, जीम के 2 मूर्ति, बैटिंग करते हुए 1 मूर्ति आपको इस मैच के पश्चात दिखेंगे। और एक बार निश्चित ही खतरा हो सकता है यहाँ पर। गेट पे खेले हुए शॉट और जबरदस्त फील्डिंग गौरव के द्वारा 1 रन से आगे बढ़ती हुई पीके 11। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं 3 मूर्ति के सबसे छोटे मूर्ति विकास सिंह बांदे। उनके उस पार बॉल को पहुंचाना नामुमकिन ही नहीं, बहुत ही मुश्किल है। कोई भी बॉलर अगर उसके उस पार नहीं पहुंचा सकता। सुंदर शॉट, मैंने पहले ही बताया था। जबरदस्त फटका विकास के बल्ले से। मैंने कहा था इस बल्लेबाज की कद काठी देखें तो 100 मीटर की भी बाउंड्री बहुत छोटी लगती है। 18 नंबर की जर्सी पे खेलते हुए दिख रहे हैं, काफी ताकतवर बल्लेबाज। 110 किलो का वजन, और सोचिए 110 किलो का वजन का बल्लेबाज जब बैट घुमाएगा कितनी पावर से उनका बैट घूमेगा। और उसी प्रकार छक्का लगाते हुए 3 मूर्ति के सबसे छोटे मूर्ति विकास सिंह बांदे, सबसे बड़े मूर्ति नॉन स्ट्राइक के राम सिंह बांदे। और बढ़िया गेंद
पैर पे फेंकी हुई, सिंगल लेते हुए चतुराई के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं विकास। ऐसे ही बल्लेबाजी करनी होगी। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 61 रन 3 विकेट के नुकसान पे। सभी टीम और सभी खिलाड़ियों से निवेदन, लाइव स्कोर चल रहा है क्रिक हीरोज पर, आप वहां से भी देख सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा कि स्कोर क्या हुआ है। साकेश्वर के कप्तान के पास 15 मिनट का वक्त है 4 ओवर को खत्म करने के लिए। समय का ध्यान पे रखें। और बॉलिंग के रूप में आए बी मोहन राव, सबसे महंगे खिलाड़ी अभनपुर प्रीमियर लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, 10,000 प्लेयर आपके समक्ष। रिवर्स खेलना चाहते थे, बॉल देखा नहीं, बल्ला घुमा दिया था, पैर पे जाके टकराई गेंद। मैं बता देना चाहूंगा विकास को, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है लीग मैच का ये बंदा जो बॉलिंग कर रहा है। और बढ़िया गेंदबाजी, बैक टू बैक डॉट कराते हुए विकास को बी मोहन राव। विजयवाड़ा इनका होम टाउन, आंध्र प्रदेश से मैच खेलने आया है। और कहीं ना कहीं शॉट खेलना चाहते थे, बढ़िया कनेक्शन नहीं, 1 रन चुराते हुए अब स्ट्राइक पर आ गया राम। पीके 11 की अब नैया राम के हाथों में है। और बढ़िया गेंदबाजी, पैर पे जाके टकराई, मना किया यहां पर सिंगल लेने से। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए भी मोहन राव, चक्काते हुए यहां पे पीके 11 के बल्लेबाजों को बांध के रख दिया है। स्लोअर गेंद और नीचे भी खड़ा सकता है, पर देखते हैं फील्डर नीचे मौजूद और काफी मिसफील्ड, ये कैच हो सकता था। नाइट मैच का एक्सपीरियंस न होने के कारण ये कैच छूटा है। 4 रन आता हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पे राम का विकेट हो सकता था। जजमेंट गलत हुआ फील्डर के द्वारा। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं बी मोहन राव। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 66 रन, डबल 6 3 विकेट के नुकसान पर। काफी खुश मुद्रा में नजर आते हुए पीके 11 के ऑनर मिस्टर प्रकाश जैन और मोनू गांधी, दोनों ही ऑनर काफी खुश मुद्रा में नजर आते हुए अपने इस खिलाड़ियों के प्रदर्शन से। काफी बढ़िया गेंदबाजी की बी मोहन राव ने 2 ओवर से सिर्फ 7 रन खर्च किए हैं। कहीं ना कहीं ये चौका नहीं आता अगर कैच पकड़ लेते फील्डर तो। काफी कसी हुई गेंदबाजी, अभी स्ट्राइक पर है विकास और सबसे महंगे गेंदबाज गौरव, जिन्होंने पिछले ओवर में 18 रन लुटा है। व्यक्ति का दूसरा ओवर लेकर आया, टीम के लिए 8वां ओवर। देखते हैं विकास क्या करते हैं। सीधे पैर पे जाके टकराई गेंद। सत्यम ज्वेलर्स के कप्तान से निवेदन की अपना डिसीजन बताएं। सत्यम ज्वेलर्स कप्तान से निवेदन अपना डिसीजन बताएं। बढ़िया गेंदबाजी, वापसी करते हैं, रन आउट का खतरा हो सकता है, पर देखते हैं अब पहुंचे नहीं थे यहां पर विकास। सत्यम ड्रीम 11 ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। इस मैच के पश्चात उनका मैच प्रारंभ हो जाएगा। सत्यम 11 वर्सेस छत्तीसगढ़ बैटरी 11 के मध्य खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच। गौरव बड़े गेंदबाजी कर रहे हैं और पुनः एक बार जड़ पे फेंकी हुई गेंद पैरों पे जाकर टकराई। ऐसे ही गेंदबाजी करनी होगी। टीम के कप्तान गौरव पिछले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे। राम का बल्ला खामोश, कुछ खास नहीं कर पाया अभी तक के।
और एक बार फिर भटकते हुए वाइड लेग स्टंप से गौरव के साथ कोई समस्या लग रही है। एक बॉल अच्छी तो दूसरी एक्स्ट्रा। और मैं सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन करूंगा बैरिकेड से कृपया दूरी बना के रखें। 7.3 ओवर पर टीम का स्कोर है 68 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 68 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाया और कहीं ना कहीं कैच के लिए पहुंच चुके थे गौरव, पर हाथ पे नहीं आई। अभी स्ट्राइक पर है धाकड़ बल्लेबाज विकास, सिर्फ अभी तक अपने बल्ले से एक ही छक्का लगा पाया है। ठीक है ना, पहले वाला चला वो लेडीज की चला को अरे भाई वहाँ और जड़ में फेंक हुई गेंद काफी तेज, नजर ही नहीं आई विकास को। एक सारा देवन लगे रखे जी होते एक नेक्स्ट तुम लेना ही तुम सब फोकस कर देते हैं ना ज्यादा नहीं दिखाते डॉट डॉट में प्रेशर मारना और यहाँ पे क्लीन बोल कर दिया है विकास को, कुछ खास नहीं कर पाया अपनी टीम के लिए। बढ़िया गेंदबाजी गौरव के द्वारा और उनकी जगह नए बल्लेबाज डेमन, क्या ये अपनी टीम के लिए डायमंड के रूप में निखर सकते हैं? लाइव लाइव ना कहाँ रिकॉर्डिंग काफी लंबे से समय से टिके हुए राम कुछ खास नहीं कर पाए और इस टूर्नामेंट में एक टीम 5-5 मैच खेलेगी। जो टॉप 4 पे रहेंगी वो टीमें खेलेंगी सेमीफाइनल। बालर तरफ भी ले लेगा बढ़िया सिंगल राम के बल्ले से। और बढ़िया गेंद अमन के द्वारा बोल्ड कर दिया पर डायमंड को, काफी तेज गति से फेंकी गई गेंद। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं पंकज 4 नंबर की जर्सी में। मैं सत्यम ड्रीम 11 और छत्तीसगढ़ बैटरी 11 के दोनों कैप्टन से निवेदन कि अपना प्लेइंग 11 क्रिक हीरोज में अपडेट कर दे। दोनों टीमों के कैप्टन से निवेदन कि अपना प्लेइंग 11 क्रिक हीरोज में अपडेट कर दे। प्लेइंग 11 चलत ना सब देख सारा 250 एमबी किसी को देखता है सारा टेक के और भी बल्ली हो गए ना। और खतरनाक प्लेसमेंट और सिंगल चुराते हुए यहाँ पर पंकज। डेड ओवर में तूफानी बल्लेबाजी करनी होगी राम को। कहीं ना कहीं 10 ओवर का मैच तो स्कोर 120-130 का होना इस ग्राउंड में। पंकज सिल्लार के इनाम की घोषणा, अगर वो 6 लगाते हैं तो 100 रुपए का इनाम नागेश सिन्हा जी के द्वारा। यह इनाम 10 ओवर तक लागू रहेगा पंकज सिल्लार के लिए। स्ट्राइकर राम, बॉलिंग पे अमन, कुछ खास नहीं कर पा रहे राम, काफी लंबे समय से खड़े हुए पिच पर। नो बॉल का इशारा आता हुआ और बढ़िया शॉट, फ्री हिट। और यह सुनहरा मौका पंकज के लिए, छक्का लगा के इनाम की राशि बटोर सकते हैं। ओवर स्टेप का नो बॉल, फ्री हिट। फील्डिंग चेंज हो सकती है फ्री हिट पे।
स्ट्राइक पर है पंकज, फिर और घुमाया था बल्ला। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अमन। अभी भी इनाम जारी पंकज के लिए। फुल टॉस बॉल, कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए। ओवर की समाप्ति। नौ ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 73 रन, 5 विकेट के नुकसान पे 73। लास्ट 6 गेंदे आना बाकी। और डेड ओवर के लिए आया है गोल्डी और स्ट्राइक पर है राम। भौतिक ले ले, भौतिक लास्ट ला। और काफी बढ़िया गेंद चल बॉल डाला ना, भौतिक ले। गोल्डी के द्वारा बांध के रखे। काफी अच्छी वापसी की है साकेश्वर 11 ने। शुरुआती 4 ओवर में काफी रन लुटा चुके थे। 10 के रन रेट से वापसी करते हुए डेढ़ ओवर पे पटकी बॉल निश्चित ही फायदा उठाना चाहते थे। बॉडी पे जाकर टकराई गेंद। लिंक नहीं यूट्यूब में चला। 4 गेंदे आना बाकी। राम कुछ खास नहीं कर पाया अभी भी। क्या छोटू मेरे भाई, पटकी गेंद एक बार फिर लेग स्टंप से काफी बाहर। वाइड बॉल। शाहरुख खान के स्टाइल में वाइड देते हुए जेवियर दत्ता आज के मेन अंपायर। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए गोल्डी। पटकी बॉल निश्चित यहां पर खत्म हो सकता है, देखते हैं। और 1 रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर आ गए हैं। पंकज, अभी भी इनाम की राशि जारी। क्या आप अपने इनाम और टीम के लिए छक्का लगा सकते हैं? तीन गेंदें आना शेष। और बढ़िया कट शॉट, फील्डर मौजूद, दोनों को खतरा सकता है यहां पर। और राम को काफी ज्यादा जल्दी आराम की, इसलिए वो दौड़ कर रन आउट हो गए। एक और विकेट गिरता हुआ और उसकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं आदित्य है राम की जगह। बढ़िया शॉट, ऑफ की दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं। बढ़िया चौका आता हुआ काफी लंबे समय के बाद पंकज के बल्ले से। इस इनिंग की लास्ट बॉल। पंकज, क्या ये लास्ट गेंद पे छक्का लगाते हैं? और पैर पे जाके टकराई गेंद, काफी तेज गति की गेंदबाजी। 1 रन चुरा लिया यहां पर। और ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जाता होता है 80 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 81 का टारगेट शाकेश्वर 11 को। हेलो पीके 11 जल्दी फील्ड में लाइए। निवेदन की अपना फील्ड जल्द मैदान पे ले जाए। इसके बाद और मैच है, 2 मैच और खेले जाना है। मैं सभी जो यहाँ पे टीम के खिलाड़ी उपस्थित है उनको बता देना चाहूंगा कि इस पिच पे प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। इस ग्राउंड पर अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप बजरंगदास हाई स्कूल ग्राउंड में आ सकते हैं या आप अटलवार जा सकते हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा 8 तारीख तक। इसका विशेष ध्यान रखेंगे सभी खिलाड़ी।
दर्शक बंधु देरिया से थोड़ा दूरी बना के रखें। चल रहा है क्या भाई? साकेश्वर के ओपनर बल्लेबाज तैयार रहेंगे, समय को ध्यान पे रखें। कितना लगा है भाई तेरा लाइव का? मेरे को नहीं पता, मेरे को बोले आज इधर चला दो। काफी लोग अलग अलग साकेश्वर नाथ टीम की कैप्टन से निवेदन कि अपना ओपनर बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान पर भेजे। इसके बाद और मैच खेला जाना है। मैं पीके 11 कोचिंग यहाँ कर दियो भाई, कृपया बैट ला कर दे दें। पीके 11 कैप्टन से निवेदन कि अपना फील्ड मैदान पे फैलाएं। साकेश्वर नाथ टीम कैप्टन कृपया ध्यान दे, ओपनर बल्लेबाज भेजे जल्द से जल्द मैदान पर। काफी विलंब हो चुका है आज और अपना बॉल साथ में लेके जाएंगे साकेश्वर नाथ ओपनर बल्लेबाज। सब कलेक्ट कर लेते। सॉरी वो बोलता हूँ अंपायर कर रहा है। साकेश्वर नाथ जी कैप्टन साथ में बॉल लेके जाएंगे। इन्हीं को मैं देखने जा रहा हूँ, पता चल गया था मतलब फेमस टीम हो। हाँ मतलब फेमस टीम हो गया है इनका मैच है, मतलब सबका मिलेगा ये इनको ऐसा है। और ओपनर बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं आशीष और रोहित। सलामी जोड़ी आशीष और रोहित, यूट्यूबर ध्यान देंगे। आशीष और रोहित ओपनर बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं। 77 आशीष और 16 नंबर की जर्सी पेयर रोहित। हाँ वही प्लेयर ही को बैन कर देते होंगे ना, वो भी है लेकिन खेल नहीं पाओगे, ऐसा हो जाता है। 80 रन बनाए 10 ओवर में 81 रनों की जरूरत साकेश्वर नाथ 11 को। स्ट्राइक में आशीष और नॉन स्ट्राइक में रोहित। क्रिक हीरोज महोदय हो गया अपडेट आपका। स्ट्राइक में आशीष, नॉन स्ट्राइक में है रोहित और बॉलिंग लाइन पे आए हैं। चालू है हाँ चलत ना हाँ ये बात मुझे ढूंढा दिखा मैन में वो पूछे नहीं का सामने लेंस था बॉल आगे से ना टीम तो कर रहे हैं। बॉलिंग लाइन पे ऋषि अगर हो तो हाथ उठा दे। ऋषि आए हैं टीम की ओर से और की ओर से पहला और अपना पहला ओवर लेकर ऋषि राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर
नेट में मिल जाए तो बहुत दूर क्या प्रैक्टिस लाए ग्राउंड मिला फोकस छोड़ी ना। नेट में उधर वापस आ रहा हूँ। अरे नहीं छोड़े भैया। रियल बॉल रेडी, सामने है आशीष। 60 बॉलों पे 81 रनों की जरूरत। यह मैच जीतने के लिए सारकेश्वर नाथ को और डिफेंड करना होगा। पीके 11 को मारना चाहते थे आशीष, शरीर पे जाके टकराई बॉल, कोई खतरा नहीं वहां पे। राइट आर्म ऑर्डर गेट देकर तहसील इंड से ऋषि सामना करेंगे आशीष। सुंदर गेंदबाजी करते हुए डॉट कराते हुए यहाँ पे अभी अपना खाता खोलना है आशीष को। ये वहाँ प्रॉब्लम है कि यहीं प्रॉब्लम है? कहाँ जाए भैया? नेट तो सही चला सकते और बात करें वाईफाई लगे ना। और पहला छक्का आशीष के बल्ले से, छक्का से अपना खाता खोलते हुए बड़े बल्लेबाजी करते हुए आशीष। सारा पूरा फोकस कर रहे हैं लेकिन दूसरे इनिंग का पहला छक्का लगता हुआ आशीष के बल्ले से, फिर से खतरा हो सकता है। फील्डर मौजूद वहां पे और बॉलर के द्वारा बेहतरीन कैच और झटका लगता हुआ आशीष के रूप में सारकेश्वर नाथ को। काफी बड़ा झटका आशीष के रूप में। कैच है नहीं है। एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं किसी से लगता है बहुत किसी कोई चल से बल्लेबाज का नाम सारकेश्वर मोनू, नए बल्लेबाज जा रहे हैं मोनू। बाकी चलाना होगा ऊपर मोनू जा रहे हैं। अरे यार गौरव लगा दिया भैया। स्ट्राइक करेंगे मोनू, नॉन स्ट्राइक पे अभी भी ओपनर बल्लेबाज रोहित मौजूद। 6 रन बनाकर पवेलियन वापस आ गए हैं आशीष। सभी दर्शकों से निवेदन की बैरिकेड से दूर रहे। और वहीं पे सम्मान देकर 1 रन के लिए खेला हुआ शॉट और 1 रन से अपना खाता खोलते हुए मोनू अभी स्ट्राइक पे आ गए हैं। सारकेश्वर नाथ के कैप्टन मिस्टर रोहित। साइड चेंज, राइट आर्म राउंड विकेट लेकर ऋषि तहसील से रोहित के लिए शॉर्ट पिच बॉल मारना चाहते थे लेकिन सही बल्ले पे नहीं आई। रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पे रोहित ने। और ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात 1 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 7 रन। बढ़िया लगा तेरा पत्ता मारने में समझ नहीं आ पाया। राजू आए हैं नए गेंदबाज। राजू हो तो हाथ उठा दे। राजू राइट आर्म ऑर्डर विकेट लेकर राजू स्ट्राइक पे है। मोनू 1 ओवर की समाप्ति पे 1 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 7 रन। और सुंदर बॉल, हल्की सी मिस कीपिंग वहां पे दुर्गेश गोस्वामी के द्वारा। राजू सोनवानी राइट आर्म ऑर्डर विकेट लेकर तहसील से अच्छी गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए।
और क्लीन बोल्ड वहां पे। खराब बल्लेबाजी मोनू के द्वारा, जज नहीं कर पाए बॉल को और क्लीन बोल्ड होते हुए दूसरा झटका लगता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं। बल्लेबाज का नाम बताए बी मोहन राव। नाम कुबेर। कुबेर जा रहे हैं। दूसरा झटका लगता हुआ सार्केश्वर नाथ को। सफलता दिलाते हैं अपनी टीम को राजू, जिनके लिए वे जाने जाते हैं। सुंदर शॉट, बेहतरीन शॉट, फील्डर बाजू देखिए 4 रन मिलता हुआ और इस चौका के प्रायोजक है रूपक फैशन हाउस। जिस किसी भी व्यक्ति को कपड़ा खरीदना हो अपने बाल बच्चों के लिए या अपने लिए या घर के किसी फंक्शन के लिए, तो कृपया संपर्क करें रूपक फैशन हाउस। उच्च क्वालिटी के कपड़ों के विक्रेता फिर से पुनः तैयार कुबेर। सुंदर शॉट स्टेट की दिशा में खेला हुआ, फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलता हुआ कुबेर को। काफी कसमकस चलता हुआ यह मैच। कृपया कमजोर दिल वाले दर्शक इस मैच का आनंद न उठाएं। फिर से पुनः तैयार रोहित आरके। अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पे मिस्टर विकास सिंह बांधे। 3 मूर्ति के सबसे छोटी मूर्ति विकास सिंह बांधे। फिर से पुनः तैयार शॉट, शॉट पॉइंट और कवर के ऊपर से खेला हुआ निश्चित 4 रन और पहला चौका उनके कप्तान मिस्टर आरके रोहित साहू के बल्ले से आता हुआ। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 2 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 16 रन, 2 विकेट के नुकसान के 48 बॉल पे 65 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए सार्केश्वर नाथ को। और अगर यह मैच PK11 को जीतना है तो उनको 8 विकेट और झटकने होंगे। कंटिन्यू बॉलर के रूप में आ रही थी शॉर्ट पिच बॉल, फायदा नहीं उठा पाया शॉर्ट पिच बॉल का। फिर से पुनः तैयार बैट्समैन, फिर से मारना चाहते थे बैट और बॉल का संगम, नहीं, बॉल सीधा कीपर के हाथों में। अच्छी कीपिंग करते हुए स्ट्राइक पर है कुबेर और बॉलिंग पर है ऋषि और बढ़िया शॉट कुबेर के द्वारा बहुत ही चतुराई से बल्लेबाजी कर रहा है और निश्चित ही 4 रन। प्रति ओवर 8 रन की आवश्यकता साकेश्वर 11 को यह मैच जीतने के लिए। और कहीं ना कहीं इस रन को डिफेंस करा पाती कि नहीं PK11 और बढ़िया गेंद, सम्मान देते हुए बल्लेबाज। पैरों पे जाके टकराई गेंद और 1 रन चुरा लिया। यहां पर स्ट्राइक पर है रोहित, लेग बाई।
और निश्चित ही सफलता मिलती है ऋषि को। शॉट खेलना चाहते थे, बैट का अंदरूनी किनारा लगता हुआ। तीसरा झटका आता हुआ साकेश्वर इलेवन का, और इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे बल्लेबाज, ऑलराउंडर गेंदबाज बी मोहन राव, जिस तरह गेंदबाजी में परफॉर्मेंस दिया है, देखते हैं बल्लेबाजी में अपनी टीम को। लाइव दिख रहा है यूट्यूब में? समय को ध्यान में रखते हुए पीके 11 के कप्तान अंपायर बैठ के कैसे चलाऊं भैया? रात भर खड़े इतना लिंक में कहाँ पे? यूट्यूब में देखो ना, रंग छत्तीसगढ़। रंग छत्तीसगढ़। तीन ओवर की समाप्ति पे 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी के लिए आए हुए हैं 20 नंबर की जर्सी पे कौन सा वाला है? राजू सोनवानी, और स्ट्राइक पर है कुबेर। और फुल टॉस गेम, बढ़िया फील्डिंग, स्ट्रेट की दिशा में खेलना चाहते थे कुबेर। और बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद नीचे, ऋषि, बढ़िया सुंदर कैच, चौथा विकेट आते हुए कुबेर का। कहीं ना कहीं बहुत आसान लग रहा था 80 रन चेस करने के लिए, पर बहुत तेज गति से विकेट देते हुए साकेश्वर 11 के बल्लेबाज रुक के समय बिताना होगा। यहाँ पे गेंद पूरा नहीं होती, बहुत ही आसानी से चौके छक्के की बरसात होती है। और अब उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं अमन। स्कोर वगैरह नहीं दिख रहा है? दिखाएगा नहीं, वो खाली वो देखे हैं जैसे कि रन बनाए हैं, कौन पीके 11 ना भी 80 रन। अच्छा सुन ना, अभी भी आसान मुद्रा में मैच, 40 बॉल पे 60 रन की आवश्यकता। बैटिंग पारी को लंबा खींचना होगा दोनों बल्लेबाजों को, और काफी बढ़िया गेंदबाजी। जैसे बैट्समैन उतरे उसको बॉलर को दिख रहा है 11 2 विकेट ले लिए 11 रन। बैट्समैन कौन उतरे? अच्छा हाँ, नहीं दिखा रहा है। और एक बार फिर पुनः बढ़िया गेंदबाजी। अमन समझ नहीं पा रहे हैं, लगातार 2 गेंदें आउट कर गई हैं। काफी आराम से बल्लेबाजी करनी होगी, और हल्की सी कट, फील्डर मौजूद, स्वयं कप्तान, एक रन चुरा लिया। अभी स्ट्राइक पर ताबड़तोड़ बल्लेबाज, जिनका होम ग्राउंड बी मोहन राव, कोड नेम अन्ना। और बढ़िया शॉट, यहां पर रन आउट खतरा हो सकता है, और थ्रो नहीं किया। यहां पे ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
सत्यम ड्रीम 11 सत्यम ज्वेलर्स 11 के कैप्टन और छत्तीसगढ़ बैटरी 11 कैप्टन कृपया कमेटी बॉक्स में आगे संपर्क करें। बढ़िया गेंदबाजी राजू सोनवानी जी के द्वारा दोनों ही कैप्टन से निवेदन की कृपया कमेटी बॉक्स में आगे संपर्क करें, जल्द से जल्द आगे संपर्क करें। दोनों ही टीम कैप्टन छत्तीसगढ़ बैटरी 11 चिराग साहू, सत्यम ज्वेलर्स भीषम गोस्वामी कमेटी बॉक्स में आगे संपर्क करें। एक से एक नाम रखे हैं। वाह, एक पे क्या नाम है पता है? सारनाथ सुपरस्टार। क्या नाम है? सारनाथ सुपरस्टार। सारनाथ सुपरस्टार ये है ना, ये जो अभी बैटिंग कर रहा है। अच्छा, और अब बॉलिंग पे आए हैं पीके के कप्तान सरल सोनवानी और स्ट्राइक पर है अमन। बैक फुट पे जाते हुए साकेश्वर 11 बढ़िया कसी गेंदबाजी कर रहे हैं और डॉट पे डॉट खेलते हुए अमन। अभी तक के उनके बल्ले से गेंद नहीं लगी है। ये है बड़ा मैच है लेकिन ना सारनाथ 11 वर्सेस पीके 11। रनआउट का खतरा सकता है यहाँ पर, थोड़ी सी मिसफील्ड। अब स्ट्राइक पर है भीमोहन राव, काफी समझदारी से सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। लाइट बंद कर देंगे भाई। इसके बाद के जो 2 मैच है वो 8-8 ओवर का खेला जाएगा लेट नाइट के नाम से, क्योंकि आज मैच काफी विलंब से प्रारंभ हुआ। कल से मैच 6 बजे मतलब 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 5:30 बजे टॉस हो जाएगा। सभी टीम इसका ध्यान रखेंगे। 6 बजे मैच स्टार्ट करना है हमको, तो 5:30 बजे अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जिसका पहला मैच है, जिसका दूसरा मैच 7 बजे है, वो 6:30 बजे उनका टॉस होगा। मैच खत्म होने के बाद तुरंत उसका भी मैच प्रारंभ किया जाएगा। उसी प्रकार 8 बजे वाला मैच 7:30 बजे टॉस होगा। उसके बाद मैच खत्म होने के बाद उसका मैच प्रारंभ किया जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखेंगे सभी टीम के खिलाड़ी। खतरा हो सकता था यहाँ पर, काफी टर्स का जो 2 मैच खेला जाएगा वो 8-8 ओवर का खेला जाएगा लेट नाइट होने के कारण। इसके लिए हम सभी दर्शक और सभी खिलाड़ियों से माफी चाहते हैं, जिसमें 2 ओवर सर्कल नियम रहेगा। और खतरा हो सकता है पर देखते हैं निश्चित ही फील्ड नीचे मौजूद और विकेट आता हुआ वापस। जश्न मनाते हुए पीके 11 के ओनर प्रकाश जैन। कृपया पीके 11 के ओनर और उनके समर्थक से निवेदन किया आप जश्न बाउंड्री लाइन के बाहर मनाएं। जश्न मनाने में कोई पाबंदी, कोई मनाही नहीं है। कृपया बाउंड्री लाइन के बाहर जश्न मनाएं। पीके 11 के खिलाड़ी एवं उनके समर्थक और ऑनर कुछ खास नहीं कर पाया अन्ना अपनी टीम के लिए। और मैं बार बार विनम्र करूंगा, जो भी टीम बाउंड्री लाइन के पास बैठ रही है तो उसे पेनल्टी का भी सामना कर पड़ सकता है। कृपया बाउंड्री लाइन के बाहर जश्न मनाएं। अरे बोलो, सब प्लेयर अलग अपना टीम का अलग अलग खेलते हैं। शायद बिना अभनीपुर के आसपास से खेल लेते हैं। अच्छा, कितना जितने भी दर्शक वहां बैरिकेड पे झूल रहे हैं उनसे निवेदन, वो झूला नहीं है मेरे भाई। अगर टूट जाएगा तो हमको फिर मेहनत करना पड़ेगा, तो कृपया उसको मचे ना, प्यार से खड़ा होकर मैच का आनंद उठाएं। मैच आनंद उठाओ भाई, आप ही के लिए मैच आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे। धन्यवाद। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 26 रन 5 विकेट के नुकसान पे। बैक फुट पे ढकेल दी है साकेश्वर 11 को। पीके 11 ने काफी कसी हुई गेंदबाजी। ये मैच को जीतना होगा तो बल्लेबाजों को ज्यादा समय बिताने होंगे, टिकना होगा, समय देना होगा, रन स्कोर गति को बढ़ाना होगा। सिर्फ 5 ओवरों का ही गेम बचा है, 30 बॉल का गेम। बॉलर्स नेम घनश्याम, सॉरी राजा,
और बढ़िया गेंद पैरों पे सिंगल चुरा लिया यहाँ पे और उतनी जबरदस्त फील्डिंग। अब स्ट्राइक पर है गौरव, कप्तान साकेश्वर 11 के। नहीं वो वाला गुड़ा था ड्रोन ना वहां देती उड़ा वही में से वो उसका लाइव टेलीकास्ट लाइव सब कैमरा में चला तो केटो कैमरा लगी पूरे ग्राउंड में 4 अमन तो जैसे टीवी में एकदम बॉल टू बॉल कैप्चर होते वैसे हमारी ही बैठ भैया करोड़ों कैमरा रहते लाखों के कैमरा है हजारों भी कोई लाखों करे भैया। सरी पे जाके टकराई गेंद, काफी बढ़िया गेंदबाजी राजा के द्वारा बांध के रख दिया दोनों बल्लेबाजों को। 28 गेंदों पे 55 रन की आवश्यकता, 11 का रन रेट आता हुआ। और बहुत ही सुंदर शॉट और ताबड़तोड़ फील्डिंग। काफी लंबे चौड़े कदकाठी के खिलाड़ी विकास के पंजों से बचना ही नहीं नामुमकिन। भीड़ अच्छे है चारों तरफ बजरंग दास में गोल्डी आया मन की जगह। आपका रहन का भी भगवान फुल टॉस बॉल, सिंगल लेते हुए गोल्डी पे स्ट्राइक पर है गौरव। बढ़िया शॉट गौरव के बल्ले से छक्का आता हुआ। इस छक्के के प्रायोजक है साकेत प्लाईवुड, रूफल फैशन और चोपड़ा ज्वेलर्स, ऋषभ ज्वेलर्स। कल मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगा, कल का पहला मैच टीम मारियो 11 वर्सेस टीम G9 के मध्य खेला जाएगा एवं कल का दूसरा मैच श्री राम जी 11 वर्सेस बादशाह सुपर जाइन के मध्य खेला जाएगा। कल का तीसरा मैच PK 11 वर्सेस छत्तीसगढ़ बैटरी 11 के मध्य खेला जाएगा और कल का चौथा मैच खेला जाएगा सारकेश्वर नाथ सुपर जाइन वर्सेस किंग्स 11 ढाबा के मध्य। कल आपको शानदार 4 मैच देखने को मिलेगा इस मैदान पर। और यहाँ पे सिंगल चुरा लिए हैं, खतरा हो सकता है। बढ़िया रनिंग सनत, दूसरा ओवर और टीम के लिए और निश्चित ही कट आउट का चांस हो सकता था। यहाँ पर जीवन दान मिला है गौरव को, देखते फायदा उठा पाता है कि नहीं। और एक बार फिर बहुत ही सुंदर शॉट पॉइंट की दिशा में 4 रन आता हुआ लूट लिया यहाँ पर।
ऐसे ही बड़े बड़े बाउंड्री की आवश्यकता। 81 रन का पीछा करना है। और एक बार फिर खत्म हो सकता है, देखते हैं यहां पास बड़े फील्डिंग। और बढ़िया शॉट स्टेज की दिशा में, देखते हैं और स्टेट ड्राइव 4 रन। काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। गोल्डी उभरते हुए सितारा।